क़यामत वाले दिन अल्लाह पाक एक आदमी को बुलाएंगे और उससे पूछेंगे कि तूने दुनिया में मेरे लिए क्या किया। वो कहेगा कि मौला मैं तेरे रास्ते में कत्ल हुआ हूँ, मैंने तेरे रास्ते में अपनी जान का नजराना पेश किया। तो अल्लाह पाक फरमाएंगे कि ये झूठ बोलता है, इसने मेरे लिए जान का नजराना पेश नहीं किया, इसने इसलिए अपनी जान दी कि लोग इसे दलेर कहेंगे, लोग इसे बहादुर कहेंगे, तो लोगों ने इसे दलेर मान लिया, इसको उठाओ और जहन्नम में फेंक दो। फिर अल्लाह पाक एक और आदमी को बुलाएंगे, ये आलम दीन होगा। अल्लाह फरमाएंगे कि तूने दुनिया में क्या किया। वो कहेगा कि मौला मैंने इशाअत दीन के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी, मैंने पूरी ज़िंदगी तेरे दीन की खिदमत की। तो अल्लाह फरमाएंगे कि तूने मेरे दीन की खिदमत नहीं की, तूने ये सब इसलिए किया कि लोग तुझे बड़ा आलम कहेंगे, तेरे इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाएंगे। तो लोगों ने तुझे आलम मान लिया और वो तेरे इस्तकबाल के लिए खड़े हो गए, इसको भी उठा के जहन्नम में फेंक दो। फिर अल्लाह पाक एक तीसरे आदमी को बुलाएंगे और उससे पूछेंगे कि तूने दुनिया में मेरे लिए क्या किया। वो कहेगा कि मौला तूने मुझे माल दिया था, मैंने वो माल तेरे रास्ते में खर्च कर दिया। अल्लाह फरमाएंगे ये झूठ बोलता है, इसने मेरे लिए माल नहीं खर्च किया, बल्कि इसने इसलिए खर्च किया कि लोग इसको सखी कहेंगे, तो लोगों ने इसको सखी कह दिया, अब इसको भी उठा के जहन्नम में फेंक दो। अब बताओ, शहीद भी जहन्नम में गया, आलिम दीन भी जहन्नम में गया और सखी भी जहन्नम में गया। अब इससे बड़े मर्तबे हमारे पास है कोई? इन तीनों के पीछे वजह सिर्फ एक दिखलावा और रियाकारी है। और एक मेरी बात याद रखना कि अल्लाह के यहाँ जो अमाल की कबूलियत है, इसका पैमाना ये नहीं है कि अमल बड़ा है या छोटा है, बल्कि इसका पैमाना नीयत पर है, आपका मकसद क्या है। इसीलिए तो फरमाया ना कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि अमाल का दारो मदार नीयत पर है, कि अल्लाह तुम्हारे दिलों को देखता है, अल्लाह तुम्हारी नीयत को देखता है कि ये जो तुम काम कर रहे हो ये अल्लाह की रजा के लिए कर रहे हो या मकसद दुनिया है। अगर उसका मकसद दुनिया है तो ओहद पहाड़ के बराबर भी जो अमल है वो ज़ाया हो जाएगा। कहते हैं कि एक सहाबी थे, उन्होंने मस्जिद नबवी के सामने बड़ी सारी जो लकड़ी होती है ये ला के रख दी कि चलो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मुसाफिर आते हैं, वो इस लकड़ी के साथ अपने वो जानवर को बांध लेंगे, घोड़े को बांध लेंगे। अच्छा, वो रख के गया तो थोड़ी देर के बाद एक साहबी आया और उसने उस लकड़ी को उठा दिया कि यार रात को लोग आते हैं और इसके साथ ठोकर लगेगी और वो नीचे गिर जाएंगे तो उन्हें चोट आ जाएगी। अल्लाह ने लकड़ी रखने वाले को भी अजर दिया और उठाने वाले को भी अजर दिया, क्योंकि दोनों की नीयत ठीक थी। तो नीयत भी सारे फैसले होते हैं। आज हमारी नीयत क्या है, हमारी इबादत किस लिए है। वो कहते हैं कि एक आदमी नमाज पढ़ रहा था तो उसके आगे से मजनू गुजर गया, तो उसने फौरन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, इधर आए, तेनू पता नहीं मैं नमाज पढ़ रहा, तू मेरे अगे गुजर गया। अब मजनू उसकी तरफ यूं देख रहा है, कहता तू नमाज पढ़ रहा था और मैं तेरे आगे से गुजर गया। एक शायर ने मजनू के इस जवाब को अशार में पेश किया। वो कहने लगा कि मजनू कहता है कि इश्क लैला में मेरी हालत तबाह, वस्ल हक में तेरी गैर पर निगाह, क्या इसी को ही कहते हैं राजो नियाज, बस नमाजी देख ली तेरी नमाज। मजनू कहता कि मैं दुनिया की लैला के इश्क में जा रहा था, मुझे तू नजर नहीं आया, उस रब के इश्क में खड़े होकर तूने मुझे कैसे देख लिया। आज हमारी इबादत की हालत ये है। वो एक मुहावरा आपने सुना है ना कि नेकी कर दरिया में डाल, और आज नेकी कर फेसबुक पे डाल। बहरहाल मैं ज्यादा इन बहसों में नहीं जाता। तो मालूम क्या हुआ कि अल्लाह के यहाँ कबूलियत का जो पैमाना है वो आपकी नीयत और आपका मकसद है कि आप अमल किस लिए कर रहे हैं। अगर तो मकसद रज़ाए इलाही है तो छोटा सा अमल भी आपको जन्नत में ले जाएगा, और अगर आपका मकसद दुनिया है या इससे जुड़ी हुई चीज़ें हैं तो फिर बड़े से बड़ा अमल आपको जन्नत की बजाय जहन्नम की तरफ ले जाएगा। बस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।